सूरज आहिस्ता आहिस्ता गरूब हो रहा था। पुराने शहर की तंग गलियों में सुनहरी रोशनी फैल रही थी। हवा में मसालों और मिट्टी की खुशबू थी और दूर कहीं मस्जिद के मीनार से अजान की नर्म आवाज गूंज रही थी। मुहर्रम का पहला दिन था और शहर के लोग इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद करने के लिए तैयार थे। एक छोटे से आंगन में रमजान नामी एक बुजुर्ग बैठा था। इसके हाथ लर्ज रहे थे, मगर इसकी आंखों में गहरा यकीन था। वो धीरे धीरे मिट्टी के चिराग रोशन कर रहा था। इसने आहिस्ता से कहा, यह चिराग हर साल जलने चाहिए ताकि करबला के शहीदों की याद रोशन रहे। इसी आंगन के करीब कुछ नौजवान जमा थे। इनमें कासिम भी था, जो बाजार में अपनी सख्त जबान और बेसब्री की वजह से मशहूर था। इसने बुलंद आवाज में तंज किया और कहा, यह पुरानी रवायात हैं। इमाम हुसैन की कहानी तो बस पुरानी दास्तान है। आजकल के दौर में उन गमों का क्या मतलब? रमजान ने इसकी तरफ गौर से देखा और नरमी से कहा, यह कहानी सिर्फ दास्तान नहीं बल्कि इज्जत, कुर्बानी और हक के लिए खड़े होने का दर्स है, चाहे दुनिया हमें तन्हा कर दे। कासिम हंस पड़ा और कहने लगा, हक? अगर ये हक है तो फिर तुम हर साल चिराग क्यों जलाते हो? इसकी क्या हकीकत है? आंगन में एक खामोशी छा गई। लोग इसकी बात को सुन रहे थे मगर बोलने की हिम्मत न कर सके। रमजान ने गहरी सांस ली और कहा, अगर हम इसे भूल गए तो अपने आप को भी भूल जाएंगे। उसी रात कासिम जब अपने घर वापस आया तो शहर की गलियां सुनसान और खौफनाक लग रही थी। अचानक इसके घर की दीवारों में धमाका सा महसूस हुआ। चिराग बुझ गए और अंधेरा छा गया। कासिम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे कोई चीज इसे वार्निंग दे रही हो। चंद दिनों में कासिम की जिंदगी बदलने लगी। इसके माल खराब होने लगे, इसके दोस्त इससे मुंह मोड़ गए और बाजार में इसके खिलाफ सरगोशियां होने लगी। लोग कहते कि यह बदकिस्मती नहीं बल्कि सजा है। एक दिन रमजान कासिम की दुकान पर आया और नरमी से कहा, तुम्हारे हालात सुनकर दिल दुखी हुआ। कभी कभी बेहुरमती की सजा ऐसा दर्द देती है जो छुपाया नहीं जा सकता। कासिम ने थके हुए चेहरे से जवाब दिया, मैंने इस चीज को मजाक समझा जो मेरे लिए समझना मुश्किल था। शायद इमाम हुसैन की दास्तान पुरानी नहीं बल्कि एक हकीकी सबक है। रमजान ने आहिस्ता से सर हिलाया और कहा, इज्जत और हक का रास्ता आसान नहीं होता, मगर तौबा के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं अगर दिल चाहे। हवा के नर्म झोंके गलियों में सुरसुराने लगे। शहर एक अजीब खामोशी में डूब गया। अब सवाल यह था कि कासिम क्या इंतखाब करेगा? क्या वो करबला का सबक समझेगा या अपनी जिद पर कायम रहेगा? चिराग फिर से हिलने लगे और पुरानी दीवारों पर लंबे साए पड़े, जैसे शहीद खुद देख रहे हों और इंतजार कर रहे हों। सुबह की रोशनी गलियों में उतरी, लेकिन कासिम के दिल पर अंधेरा छाया रहा। वो बाजार की तरफ निकला, मगर लोगों की नजरें अजनबी हो चुकी थी। दुकानदार आहिस्ता से बोलते और ग्राहक इसकी जानिब देखना भी गवारा ना करते। कासिम को यह सब एक अजाब सा महसूस होने लगा। वो मस्जिद के दरवाजे तक गया, मगर जैसे कोई अनदेखे हाथ ने रोक दिया हो। इसकी आंखों में एक सवाल था, क्या मैं वाकई कोई ऐसा जुर्म कर बैठा हूं कि मस्जिद भी मेरा चेहरा नहीं देखना चाहती? उसी वक्त इसे मस्जिद के साए में बैठा रमजान नजर आया, चेहरा खामोश मगर निगाहों में वही रोशनी। कासिम भी इसके पास बैठ गया। कासिम कुछ देर खामोश रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, मुझे लगता है मैं सब कुछ खो चुका हूं। रमजान ने फौरन कहा, खोने से पहले अगर इंसान समझ जाए तो वही लम्हा उसका निजात का जरिया बन सकता है। कासिम ने नजरें झुका ली, इसकी आंखें भीगने लगी। इसने फौरन कहा, मैंने चिरागों की बेहुरमती की, मैंने अहले बैत का मजाक उड़ाया और अब मुझे एहसास हो रहा है कि वो चिराग सिर्फ मिट्टी के नहीं थे बल्कि वो दिलों के चिराग थे। रमजान ने पुरस्कून लहजे में कहा, कभी कभी इमाम हुसैन अपने दर्द, सब्र और कुर्बानी की रोशनी से हमारे दिलों में ऐसा एहसास जगा देते हैं जो हमें बदलने लगता है और अल्लाह की तरफ पलटने का पहला दरवाजा बन जाता है। ये जो तुम महसूस कर रहे हो, शायद यही तुम्हारी सजा है और यही तुम्हारी निजात का पहला दरवाजा भी। उसी लम्हे मस्जिद से अजान की आवाज बुलंद हुई। वक्त जैसे थम सा गया। कासिम का दिल जैसे किसी अनदेखे मकाम पर पहुंच चुका था। इसने पहली बार सर झुकाकर सजदे की तरफ कदम बढ़ाया। वो जानता था कि रास्ता लंबा है और चिराग सिर्फ रोशनी करने के लिए नहीं बल्कि संभालने के लिए भी होते हैं। उसी रात शहर की एक पुरानी गली में एक छोटा सा चिराग जलता हुआ नजर आया। एक नया हाथ उसे रोशन कर रहा था। लोगों ने देखा कि कासिम, वही कासिम जिसने चंद दिन पहले अहले बैत को हंसी का निशाना बनाया था, आज खामोशी से खाकी लिबास पहने चिराग जला रहा था। जो शख्स कभी आवाज बुलंद करता था अब वही चिराग जलाता।
न्याज बांटता और सबसे नजरें नीची रखता। पुराने हुजरे में बैठकर रोज हजरत अली अकबर, हजरत अब्बास और बीबी जैनब के किस्से सुनता और हर बार इसकी आंखों में नमी आ जाती। एक दिन कासिम की दुकान पर जाहिद नामी एक शख्स आया। कासिम का पुराना दोस्त, गलियों में शोहरत रखने वाला, बेअदब और दुनिया की बातों में गुम रहने वाला। इसने कासिम से कहा, कासिम, तुम अब चिराग जलाते हो और न्याज भी बांटते हो, क्या बात है? इमाम हुसैन से डर लगने लगा है क्या? चलो अच्छा है, कुछ ना कुछ बहाना तो चाहिए शोहरत का। क्या हुआ? कारोबार गया तो तू गम मनाने वाला बन गया। मैं वो कासिम तलाश कर रहा हूं जो मेरे साथ हंसा करता था, जो दुनिया के रंगों में खोया हुआ था। ये सजदे, ये खामोशी, तमाशा है या सजा का ड्रामा? कासिम ने आहिस्ता से सर उठाया और पुरसकून लहजे में कहा, जाहिद, तुम ठीक कहते हो, मैं वाकई बदल गया हूं। क्योंकि जिस दिन तुम हंसे थे उस दिन किसी माँ का बेटा खैमे से लूटा, उसकी अजमत लुट चुकी थी और मैं हंसता रहा। जाहिद कुछ लम्हे चुप हो गया। शायद इसे ऐसे जवाब की तवक्का नहीं थी। कासिम ने पुरसकून लहजे में कहा, मैंने इमाम हुसैन के नाम के चिराग बुझाए थे और वो अंधेरे मेरे दिल तक उतर गए। अब जो रोशनी है वो उसी अंधेरे का कफारा है। मैं किसी को बदलने नहीं आया, सिर्फ खुद को सुनवारने आया हूं। जाहिद के चेहरे पर एक अजीब सी कश्मकश थी। इसकी आवाज जैसे मध्यम पड़ गई हूं। कासिम ने प्लेट में कुछ न्याज रखी और कहा, लो खा लो, हो सकता है तुम्हारा दिल भी बदल जाए। जाहिद ने कुछ ना खाया, बस खामोशी से वहां से चला गया। रात गहरी हो चुकी थी। बगदाद की पुरानी गलियों में सन्नाटा छाया हुआ था। चिरागों की रोशनी मध्यम हो रही थी और हवा में कुछ अधूरे सवाल तैर रहे थे। दुकान में कासिम खामोशी से बैठा था। इसके सामने जाहिद का रखा हुआ न्याज का प्याला पड़ा था। जाहिद चला गया था, मगर उसकी आंखें जाते वक्त कुछ कह गई थी, जैसे वो कहीं जाना चाहता हो, लेकिन जैसे कोई धुंध अब भी उसे घेरे बैठी हो। सुबह कासिम मामूल के मुताबिक बाजार में निकला। इसने कपड़ों में लिपटी कुछ रोटियां ली और एक छोटे से खेमे के पास रख दी, जहां यतीम बच्चे सो रहे थे। ये वो जगह थी जहां वो पहले कभी नहीं आता था और जहां लोग खामोशी से आकर खैरात रख जाते थे। उसी वक्त एक खबर ने कासिम के कदमों के नीचे से जमीन खींच ली। जाहिद अब जिंदा नहीं था। बाजार की नुक्कड़ पर जहां वो हमेशा हंसा करता, आज चंद ताजिर अफसोस में सर झुकाए खड़े थे। किसी ने बताया कि रात को वो अकेला बैठा था, दिल का दौरा पड़ा और वो चल बसा। कासिम खामोश रहा, वो कुछ बोल नहीं पाया। दिल में एक दर्द सा महसूस हुआ, जैसे कोई अधूरा जवाब छिन गया हो। वो चाहता था कि जाहिद वापस आए, माफी मांगे, तौबा करे और चिराग जलाए, लेकिन अब चिराग बुझ चुका था। कासिम जमीन पर बैठ गया और खुद से कहने लगा, जाहिद, मैं तुम्हें नहीं बचा सका, मैं तुम्हें रोशनी में वापस नहीं ला सका। आंखों से बहने वाले आंसू मिट्टी में जज्ब हो गए। रात के आखिरी पहर जब शहर सो चुका था तो मस्जिद के बाहर एक चिराग फिर से जल उठा, बगैर किसी के छुए। सिर्फ हवा ने उसकी लू संभाली। शायद शुहदाए करबला ने वो लू महसूस कर ली थी। शायद वो जान गए थे कि कासिम अब अकेला नहीं था, बल्कि उसके आंसू जाहिद की मगफरत की गवाही थे। चिराग बुझता नहीं अगर नीयत साफ हो, और इमाम हुसैन का दर कभी बंद नहीं होता अगर दिल नर्म हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि बेहुरमती सिर्फ अल्फाज से नहीं, रवियों से भी होती है। और कभी कभार अल्लाह हमें फौरन सजा नहीं देता, बल्कि ज़मीर को जगा देता है, और वो बेदार ज़मीर ही सबसे बड़ी सजा बन जाता है। इमाम हुसैन की कुर्बानी सिर्फ तारीख नहीं, बल्कि वो हर ज़माने के इंसान के अंदर सच, सब्र, वफा और गैरत को जगाने का पैगाम है। अगर हमने इस पैगाम को महसूस न किया तो शायद हम भी अपने चिराग बुझा बैठे और अंधेरे में खो जाएं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सबक आमूज पैगाम को दूसरों तक भी जरूर पहुंचाएं। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।